अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा जी, आज हम आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर करेंगे अपनी आइकॉन के इंफ्रारेड कुकर की, यानी कि अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोव की। तो आपके साथ मिलके हम ये इनबॉक्स करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास आइकॉन का मैंने लिया है, और आइकॉन बेसिकली जो है वो लूलू का ब्रांड है, तो मैंने लूलू से इसको लिया है। और अब मिलके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं साथ में कि क्या क्या है इसके अंदर। फ़ीचर्स मैंने देखे थे, मुझे फ़ीचर्स अच्छे लगे थे, समझ में आए थे, उसके बाद ही मैंने ये परचेज़ किया है। अच्छा जी, ये इन्होंने पैक तो काफ़ी अच्छा से किया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अगर इस टाइप की हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी मशीनरी हो, तो उसके अंदर से हमें जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखना, जैसे कि उसकी मैनुअल गाइड हो गई, या उसका ब्रोशर जिसको हम कहते हैं, तो और साथ में वारंटी कार्ड। तो ये चीज़ें सबसे पहले हमें देखनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा जी, देखें, इसके साइड्स में नॉब हैं, 4 कॉर्नर्स में नॉब हैं। बैक साइड जो है इसका वो प्लास्टिक नहीं है, मेटल है। मुझे मेटल का ही लेना था, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो हीट से एक्चुअली थोड़े टाइम में जो है वो मेल्ट हो जाता है। अच्छा जी, देखें, ये आइकॉन का वारंटी कार्ड है। इनकी वारंटी है बेसिकली रिपेयरिंग वारंटी है। ऑब्वियसली किसी भी किस्म की डैमेज अगर हो गई या टूट गया तो उसकी कोई वारंटी नहीं है। ये देखें, ये इसका वारंटी कार्ड है। अब ये देखिए, इसकी मैनुअल गाइड है, उसके अंदर ये पूरी अरबिक में है एक मैनुअल गाइड, और एक मैनुअल गाइड जो है वो इंग्लिश में है। तो कोई भी हमें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ हो या कोई भी अगर मशीनरी हो, तो सबसे पहले हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मैनुअल गाइड हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अंदर क्योंकि काफ़ी फ़ीचर्स होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते, या थोड़े से आप कह लें कि हिडन होते हैं, क्योंकि कुछ ऑब्वियसली हम लोग अच्छे फ़ीचर्स देखकर कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट होकर ही हम लोग लेते हैं। तो लेकिन ज़रूरी है कि हम गाइड ज़रूर पढ़ें। अच्छा, ये देखिए, ये सब पूरा ऊपर टेम्पर्ड ग्लास है, और ये जो है ये फुल डिजिटल है। इसके अंदर 3 जो हैं वो फ्यूज़ेस हैं, और अच्छा, मैंने लिया है नॉब वाला। मुझे नॉब वाला लेना था, थोड़ा हैंडल करना इजी रहता है। आप आसानी से जो है वो उसको टेम्परेचर लो एंड हाई कर सकते हैं। और बेसिकली इसके अंदर सारी चीज़ों के टेम्परेचर्स हैं अलग अलग। और मैं आपको बताती चलूँ, इसके अंदर फ्राई है, बॉयल है, सूप्स हैं, करीज़ हैं, ईच एंड हर एवरीथिंग, सबके टेम्परेचर्स अलग अलग हैं। बेसिकली इसका टेम्परेचर जो है वो मिनिमम 200 से लेके 2000 तक है, यानी कि मिनिमम हम 200 पे रख सकते हैं, मैक्सिमम हम 2000 पे रख सकते हैं। अच्छा, इसका जो सरफेस है सिर्फ़ और सिर्फ जो एक आपको नज़र आ रहा होगा राउंड, जहाँ पर हम अपना पॉट रखेंगे, जब हम हीट करेंगे तो सिर्फ वही जो एरिया है वो गर्म रहेगा, बाकी एरिया गर्म नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात मुझे इस चीज़ इसकी ये लगी है कि जो पूरा स्टोव है हमारा वो गर्म नहीं होगा। और मेन इम्पॉर्टेंटली ये है कि इसके अंदर चाइल्ड लॉक भी है, कि आप चाइल्ड लॉक लगा दें तो इसको बच्चे टच नहीं कर सकते। अगर टच कर भी लेंगे तो पहली बात तो ये कि गर्म नहीं होता, साइड्स इसकी गर्म नहीं होते, और दूसरी बात ये कि आपका टेम्परेचर नहीं हिलेगा। ये देखिए, मैंने 2000 पे ऑन किया है और ये फ़ौरन ही रेड हो गया है। ये सारे इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो फ्राई का टेम्परेचर है वो बेसिकली 600 है, और बॉईल का टेम्परेचर भी डिफरेंट है इसका, और इसमें टाइमर भी है, कि हम जैसे चाहें तो जितना टाइमर हमें लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें इतनी ज़्यादा हीट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गैस ज़्यादा जो है ना
तेज़ और जल्दी जो है वो गरम भी कर, मतलब गरम क्या, एक तरीके से कह लें हीट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैंने इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया नॉब्स को, ये देखिए अच्छी चीज़ है। स्पेशली मुझे थोड़ी इसलिए कन्वीनियंट और अच्छी लगी कि आसानी से, एक तो गैस से ज़्यादा जल्दी मुझे लगता है कि इस पे काम हो जाता है, प्लस फिर मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हैं, और वहाँ पर तो अब सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है। तो बेहतर है कि इमरजेंसी के लिए एटलीस्ट आप लोग ये लेके रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल बिल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप हर वक्त ये इलेक्ट्रिकल यूज़ ना करना चाहें तो एटलीस्ट फॉर सेफ साइड इमरजेंसी के लिए आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में भी मैंने देखे थे और डिफरेंट सुपरमार्केट्स में थे और डिफरेंट ब्रांड्स के थे, वहाँ पे भी अवेलेबल हैं आसानी से। आप लोग चाहें तो बहुत आसानी से ले सकते हैं और अपनी सर्दियाँ सुकून से गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे पता है लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि गैस नहीं आ रही है, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। तो इट्स बेटर कि बंदा ऐसी चीज़ लेके रखे जो आप यूज़ कर सकें इमरजेंसी में। अच्छा देखिए, ये मैंने नॉब जो है इसका मैं आपको बता रही थी कि नॉब वाला मैंने इसलिए लिया था, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है टेम्परेचर को लो एंड हाई करने में। ऑल्दो इसके अंदर टेम्परेचर सबके मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से लो एंड हाई कर सकते हैं इसके टेम्परेचर्स को। और इसके अंदर जो है वो दो तरीके के आते हैं बेसिकली, नीचे से यानी कि जहाँ पे इसका फ़ैन होता है वहाँ पर प्लास्टिक का कवर होता है और एक में मेटल का कवर। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप लोग लें तो मेटल का कवर लें, क्योंकि प्लास्टिक का कवर थोड़े टाइम बाद मेल्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो अभी अच्छा जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उससे मेरी वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।